राम राम सा अपने कर्तव्य पथ पर किस तरीके से सफलता के मुकाम हासिल करे और उसके बाद में परोपकार की भावनाएं विकसित हो, ऐसे हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर ऑफ राजस्थान श्री राकेश जी शर्मा, जो पलक लॉजिस्टिक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हैं और याना चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर हैं, जिसके माध्यम से आप शिक्षा के विकास के लिए स्कूलों में विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम करते हैं। सर, जिस तरीके से आपका पलक लॉजिस्टिक ग्लोबल का वर्क है, किस तरीके का काम है और किस तरीके से आपने इसको ये एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में डेवलप किया है? सर देखो, हम यहाँ पे जयपुर में 2013 में आए थे। पहले नौकरी का पेशा था, लेकिन नौकरी किसी कारणवश छूट गई, कंपनी बंद हो गई। तो मैंने 2013 में ये कंपनी खोली थी। धीरे धीरे मार्केट में गुडविल बनाई, हाथ जोड़े, तो लोगों से काम मिलने लगा। स्टार्टिंग में छोटे काम मिलते थे, बाद में एक्सपोर्ट कंपनियों से काम मिलने लग गए, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंपनी 2015 के बाद में आज 2024 में 150 गाड़ी का फ्लीट अचीव कर लिया है। तो हमने एक लोगों की ज़रूरत और आज के समाज को देखते हुए लोगों की जो समस्या है उनको देखा है। अभी परिवार सेट होने के बाद हमने सोचा भी समाज के लिए कुछ हम अच्छा करें। तो हमारी कंपनी साल में 2 या 3 महीने जो भी मतलब अच्छा काम करे उसके लिए, जैसे स्कूलों में हम कलर पेंट का काम करवा रहे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने वाले उनको छात्रवृत्ति दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और टीचरों से भी सलाह ले रहे हैं भी कौन सा बच्चा आगे जाएगा और किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। बच्चों को प्रकृति से भी जोड़ रहे हैं, जैसे स्कूलों में पेड़ पौधे लगवाने हैं, इन्वायरमेंट के बारे में समझाना है। और हमने अभी पीछे 2 या 3 साल से ये काम चालू किया है। तो हर साल हम सोचते हैं भी कम से कम 5 स्कूलों के अंदर हम हर साल थोड़ा बहुत वर्क करवा सके, जो समाज के लिए हितकारी हो और बच्चों को उससे प्रेरणा मिल सके और एक अच्छी शिक्षक पीढ़ी आगे पैदा हो सके। जिस तरीके से आप शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और व्यवसाय में बड़ी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ आपके काम करने की भावनाएं हैं, आपकी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेजिडेंशियल यानी कर्मचारियों को भी आवासीय सुविधाएं दी है, ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है उसके आपने एक परसेप्शन इस तरीके का चेंज कर दिया है कि जिसमें स्मार्ट वर्क नज़र आता है। तो ये जो ड्रीम है या ये जो प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके से आया? सर मैंने हमेशा से बचपन से ये सोचा है कि भी मैं मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखूँगा और मेरे काम को भगवान समझ के चलूँगा। लोगों ने क्या सोच लिया अपने काम को, क्या काम तो करते हैं लेकिन वो उसको इतनी इज्जत नहीं दे पाते जितनी देनी होती है। अभी यहाँ पे मेरे अलावा और भी काम करते हैं, उनको भी एक अच्छा मॉडिफिकेशन मिलता है कि भी मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कोई आप जैसे लोग आते हैं, कोई बढ़िया आदमी आता है, तो वो एक कंपनी पे एक फेस वैल्यू को देखता है। तो उस हिसाब से भी हमने ऑफिस को डेवलप किया है। और आने वाले ये सोचा भी ट्रांसपोर्ट फील्ड भी मतलब देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी मतलब व्यवस्था होती है, उसमें अपन सहयोग कर सकते हैं। लोगों को भी रहने, जब अपना अपना खुद का रहना सहना ठीक नहीं कर सकेंगे तो दूसरे की क्या उम्मीद करेंगे। मतलब अपने खुद को अपन डेवलप करना पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अपन डेवलप हो जाते हैं तो समाज सेवा ये चीज़ें बाद में निर्धारित होती है। अपन खुद को डेवलप नहीं करेंगे, खुद की सोच ही डेवलप नहीं करेंगे तो दूसरे को अपन क्या सुधारेंगे। बिल्कुल, उसमें हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो बहुत ही शानदार तरीके से इनका बहुत स्मार्ट सेटअप है। अपने कर्मचारियों के लिए प्रॉपर तरीके से रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, हर वर्किंग स्टाइल को एक प्रॉपर तरीके से सेटअप दिया हुआ है और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को एक नई ऊंचाइयां दी है। आज यानी 16 नवंबर 2024 को विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए मुख्य भवन का लोकार्पण हुआ है। उस कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी और संयोजक की भूमिका में भी राकेश जी रहे हैं। तो इस मुलाकात के लिए बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। और हमारे जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में कलेक्टर एसपी के साथ मिलकर जो हमारे बच्चों की प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहे हैं, उस श्रृंखला में हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कलेक्टर एसपी साहब के साथ जो मिलकर हमारी अवार्ड सेरेमनी है उसमें आप सहभागी बनेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी है उनको एक नए प्रोत्साहन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। राम राम साहब।